अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं लाहौर से हुमा भट्ट। नाज़रीन, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक मर्ज है। मर्ज से बचाव के लिए हुकूमत की तरफ से बार बार अहकामात और इक़दामात का सिलसिला जारी है। कभी SOP के लिए बार बार कहा जाता है, लेकिन उसके ऊपर अमल 0/0 ही दिखाई देता है। फिर वैक्सीन आई तो वैक्सीनेशन के लिए भी बार बार सख्तियां और पाबंदियां लगाई गई। फिर डेडलाइन भी दे दी गई। अब डेडलाइन भी खत्म होने को है। वैक्सीनेशन के ऊपर अमल अगर हम लोग देखें तो शहरी काफी हद तक जाते हुए और वहां पर वैक्सीन लगाते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पाबंदियां और सख्तियों के बारे में बार बार कहा जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों हैं उनके लिए थी। तमाम डेडलाइन खत्म हो चुकी हुई हैं और इस वक्त मैं इन लोगों से ही जानती हूं कि उन्होंने वैक्सीन लगा ली है या नहीं लगाई है, और अगर नहीं लगाई है तो डेडलाइन की वजह से उन्हें क्या करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की डेडलाइन खत्म हो गई है कि उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक तमाम वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट कर ली जाए। वो तमाम डेडलाइन जो है वो खत्म हो गई हैं। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर वैक्सीन जो है वो सबने लगाई हुई है, और आप खासतौर पर आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपने वैक्सीन लगा ली है? जी बिल्कुल, हमने वैक्सीन लगवाई है। क्यों नहीं लगवाई? और सबसे बड़ी ये बात है कि मेरे पास मेरा सबूत है कि वैक्सीन हमने सबने लगवा ली है। मुझे ये बताएं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जितना भी जिसने भी वैक्सीन लगा ली है ना, वो तमाम रेस्टोरेंट्स में वो बैज जो है वो लगा कर खड़े होंगे। तो ऐसे में मैं इतना नहीं यहाँ पर देख रही कि किसी ने भी बैज लगाया हो या कोई कार्ड लगा लिया हो। जी मेरा ये भाई है, ये अकनवाज, इनके पास है बैज। दिखाओ भाई कार्ड। ये कार्ड है, कार्ड हम लगवा लेंगे। जब उन्होंने कहा तो खुद लगाएंगे, क्यों नहीं लगवाना। आपको लगता है कि ये जो पाबंदियां और ये सख्तियां जो की जा रही हैं, और जो नहीं लगाएगा और जो नहीं बैज लगाएंगे उनको जुर्माने किए जाएंगे, उनके इदारे जो है वो सील किए जाएंगे, आपको लगता है ठीक हो रहा है? जी बिल्कुल अच्छी बात है, करने चाहिए जो हुकूमत कह रही है। जो भी मामला कानून निकला वो कानून पे बात माननी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने देखा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि वैक्सीन लगा ली हुई है, क्योंकि जिसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है, वो एटलीस्ट यहाँ पर हो चुकी है। परेशानी नहीं हो रही कि क्या ये इतना महंगा ये भी बनाना पड़ता है और ये भी? कोई मसला नहीं। अब उसने कहा है तो अब क्या करें, बनवाना तो है, नहीं तो कारोबार से भी जाएंगे, सब चीज से जाएंगे। उसने मना किया कि अगर ये नहीं बनवाएंगे तो कारोबार नहीं करने देंगे, मैं काम नहीं होटल पे करने दूंगा। तो इसलिए लोग तो लगवा ही नहीं रहे, डरते हो कि मर जाएंगे, लेकिन क्या है, हमने लगवाया। वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। 30 सितंबर डेडलाइन भी खत्म हो गई है। अब आप मुझे बताइएगा, डेडलाइन खत्म होने के बावजूद बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोई अमले को कहा जो गया है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, बेशतर ने नहीं भी लगवाई, क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने बड़ी अवेयरनेस दी हुई है, इनको सब कुछ कहा हुआ है कि जी वैक्सीन लगवाएं, और मेरा ख्याल लगवानी चाहिए। अब जरूरी तो नहीं कि ये देखना कि जी इन्होंने ये जो डेट दी हुई है उसी डेट में करवाएंगे या बाद में करवाएंगे। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये जो लगवा रही है वैक्सीन वगैरह, हम लोगों के लिए फायदा ही होगा ना, हर लोगों के लिए फायदा होगा। हमें मास्क भी चाहिए, हमें ये वैक्सीन भी चाहिए। ये चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए कि डेट खत्म होगी, 30 तारीख खत्म होगी, वो ऐसे करेंगे। सबको जाना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि लेडीज को भी लगवानी चाहिए। ये बताइएगा, 30 सितंबर जिस तरह आप कह रहे हैं कि डेट खत्म हो गई है तो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, या ये सख्ती इस तरह नहीं होनी चाहिए कि टाइम के ऊपर आप करें? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि टाइम ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में या लाहौर में ये लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भी ये करना है। लेकिन हमें इसके लिए पब्लिसिटी तो करनी है, लोग गवर्नमेंट कर भी रही है मेरा ख्याल सारा का। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा और टाइम दे दे, इनको थोड़ा सा कोई पीरियड दे दें कि इनको समझाएं कि भाई ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे से डेंगू भी शुरू हो गया और ये कोरोना भी है, ये दोनों अगर ऐसे मामला तो होंगे तो हम लोगों का ही नुकसान होगा ना। गवर्नमेंट तो हमारे फायदा कर रही है, लेकिन इनको हमें भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए जो बैठे हैं इसको वैक्सीन का ख्याल रखे और इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मेरा ख्याल तो यही है कि उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आपने वैक्सीन लगवा ली? मेरी दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है पूरी। आपके पास क्या कार्ड है? जी हाँ, कार्ड। कहाँ पर है कार्ड? अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत से लोग जो हैं, यहाँ पर अभी तक 3 लोग तो मुझे ऐसे मिल गए हैं जिन्होंने कार्ड अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि ये सख्तियां जो हैं ये यकीनन अवाम की बेहतरी के लिए हैं, और अवाम की बेहतरी ही इसी में है कि वैक्सीन भी लगवाई जाए और अपने पास ये कार्ड जो है
ये भी रखी जाए। वैक्सीन के बारे में कहा गया है कि जरूरी है, लाजमी करार दी गई है, डेडलाइन भी खत्म हो गई है सारी, अब सख्तियां और पाबंदियां कर दी गई हैं। क्या कहेंगे, हुकूमत की सख्तियां और पाबंदियां ठीक है? नहीं ठीक है, लगवानी चाहिए वैक्सीन। आपने लगवाई? हाँ लगवाई है मैंने। कोई सबूत है आपके पास? कार्ड रखे हुए? कार्ड। अच्छा, ये जो हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि कार्ड जरूरी रखने अपने पास, आपको लगता है कि ये ठीक है या फिर गरीब लोगों के लिए इतना कुछ करना मुश्किल है? ठीक है, कार्ड रखने चाहिए, सबूत होना चाहिए ना पास लगवाने का। वैक्सीनेशन के हवाले से अमले को भी कहा गया है कि कार्ड जो है वो अपने बाजू पर लगा कर जाएंगे। असल में कार्ड जो है ना, अब पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया उन्होंने, यानी इस तरह आईडी कार्ड है आपका, इस तरह वैक्सीन भी कार्ड है, तो अब जब इस स्टेट में रहना है तो उसके साथ तो चलना पड़ता है, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए। जब स्टेट ने कह दिया तो लगवाएं सब, और कार्ड जो है वो अब पार्ट ऑफ लाइफ है और उसका जरूरी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सख्तियां कर रही है तो वो अवाम के लिए कर रही है कि अवाम जो है ना वो ठीक हो। अब लॉकडाउन नहीं होगा, सब लोग काम करेंगे, अगर नहीं लगवाएंगे तो लॉकडाउन होगा, सब घर बैठेंगे, तो ये मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, सबको ताउन करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल, ज्यादातर लोग अभी इस वक्त तो मुझे मिल रहे हैं जो कि वैक्सीन जिन्होंने लगाई भी हुई है और जिनके पास कार्ड्स भी हैं। वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है, डेडलाइंस खत्म हो गई हैं, अब जो नहीं लगवाएगा उसको सख्तियां और जुर्माने भुगतने पड़ेंगे। आपने लगवा ली? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगवाई हुई है। वो बार बार कहते हैं कि सबूत अपने पास रखिएगा, आप लोगों ने सबूत दिए? जी जी सबूत भी है हमारे पास। आप मुझे ये बताएं, उन्होंने ये भी कहा है कि रेस्टोरेंट्स का जितना भी अमला है वो सबूत जो है वो अपने कार्ड जो है वो अपने बाजुओं पर लगाएंगे, तो क्या आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, ये आवाम नहीं कर सकती इस तरह। जी, वॉयलेट में जिस तरह ये देखिए ये मैंने रखा है, इस तरह रख सकते, अपने पास रख सकते हैं लेकिन ये लगा नहीं सकते। नहीं लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या मुज़ायका है? हर इंसान का अपना अपना एक माइंड होता है। ठीक है, हमारा तो माइंड ये है कि हमने लगवाई है इसलिए हमने अपने वॉयलेट में रखी हुई है। हाँ, अगर इसके ऊपर अमल गवर्नमेंट करवाए तो जरूर होगा इसके ऊपर। वैक्सीनेशन जरूरी है और जो अमला नहीं लगाएगा कार्ड्स अपने बाजुओं पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है। ऐसे क्या कहते हैं, कोरोना के केसेस भी कम होंगे और लोगों के इसके अंदर ऐसे ऐसा अवेयरनेस भी आती रहेगी। अमला जितना भी है ना किसी भी रेस्टोरेंट का, वो अपने बाजुओं पर लगाएगा कार्ड लगा के रखेगा। ये तो आपसे सुना है पहले ही दफा। ये आ चुका है, नोटिफिकेशन रात से आया हुआ है। आप मुझे ये बताइएगा, उन्होंने कहा है कि कार्ड लगाने। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आप हमारा चेक कर सकते हैं। हमारे हर आदमी ने लगवाई है। हाँ जी, हमारा हर आदमी ने ना, हमने सब आदमियों को वैक्सीन लगवाई है। ये मेरा ये जी नाज़रीन, आप देखें यहाँ पर मैं जिसके भी पास गई हूँ तकरीबन हर किसी ने इस रेस्टोरेंट में वैक्सीन जो है वो लगवा ली हुई है। दोनों डोजेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं और उन डोजेस के साथ साथ लेकिन इस चीज के ऊपर सबको थोड़ी सी रिजर्वेशन भी है कि कार्ड्स जो हैं वो अपने बाजुओं पर लगाना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। टेक अ ब्रेक। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और लोगों से ही जानते हैं कि वैक्सीनेशन आखिरकार उन्होंने लगा ली या फिर डेडलाइन के खत्म होने के बावजूद सूरत हाल झुकी हुई है। हुकूमत ने कहा है डेडलाइन खत्म हो गई है वैक्सीनेशन की। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह SOP पर अमल के लिए बार बार हुकूमत कह रही थी कोई अमल हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो वैक्सीनेशन के लिए कोई अमल दरामद आपको नजर आता है, हो रहा है? पहली बात तो ये है कि हम मजदूर आदमी हैं, हम कहाँ जाएं वैक्सीनेशन करने वालों के पास, अपनी दिहाड़ी तोड़े। पहले कभी नहीं लगती, अगर लगती है तो 3-4 रोज के बाद लगती है। महंगाई इतनी कर दी है कि हर इंसान परेशान हो गया। वैक्सीन आपने लगाई है कि नहीं? नहीं लगवाई। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप सख्तियां की जाएंगी, तो आपको क्या लगता है सख्तियां बर्दाश्त कर लेंगे फिर? सख्तियां कौन सी करेंगे? पेट्रोल नहीं मिल रहा वैक्सीनेशन के बगैर, बैंक बंदा नहीं जा सकता वैक्सीनेशन के बगैर, किसी ऑफिस में दाखिल नहीं हो सकता वैक्सीनेशन के बगैर, लेकिन हम दिहाड़ी भी तो अपनी नहीं तोड़ सकते ना। परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है। मैंने महंगाई कर दी।
हाँ जी, मजबूर हैं हम लोग, क्या करें। वैक्सीनेशन की डेडलाइन खत्म हो गई है। हुकूमत कह रही है जड़ा वैक्सीन नहीं ना लगवाएगा उन्होंने बड़ा ही सख्तियां उन्होंने नाल करनी है। की कहोगे? सर कोई बात नहीं, सख्ती कर लेंगे, हम तो मजबूर हैं। दिहाड़ी लगाएं या वैक्सीन लगवाएं, अब हमारे पास टाइम नहीं होता, हम दिहाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद दिहाड़ी लगती है, जिसकी वजह से हम वैक्सीन नहीं लगवा सकते। वैक्सीन तो मुफ्त है, वो कह रही है आप आए आपको लग जाएगी। मुफ्त है लेकिन इतना टाइम नहीं ना, हमें मजदूरी के पीछे, बच्चों के मजदूरी के खाने पीने के लिए पीछे भागे या वैक्सीन के पीछे जाए। हुकूमत बड़ी अब सख्तियां बढ़ा रही है, कह रही है कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप लोगों को सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। क्या कहेंगे, आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ जी, मैंने लगवा ली है। सख्तियों के मैंने सबसे पहले लगवाई है, पहले कार्ड नहीं देते थे, मैंने जब की लगवाई है। मैंने जब नाम सुना ना उनका, बड़ी दूर 10 मील जाके मैंने वहाँ लगवाई है। ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚਲਾ। ਗੈਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। जी आप सुन रहे हैं, वो लोग बड़े परेशान है, कह रहे हैं महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है, हम बड़े तंग आ चुके हैं इस महंगाई से। सो जो भी है उन लोगों को वैक्सीन किसी ने लगा ली है, किसी ने नहीं लगाई है, कोई लगाने के बारे में सोच रहा है और कोई बिल्कुल नहीं सोच रहा। वैक्सीन लगवा ली है? हाँ जी, लगवा लिया। कौन सी वैक्सीन लगवाई? ये तो जी सर नहीं पता सी, तो गया था ID कार्ड देता, पता नहीं उन्हें केड़ी वैक्सीन लगाई है। क्या सबूत है, कोई चीज है आपके पास? अभी ये कार्ड नहीं बनवाया, मैंने तो पहले खुराक लगवाई, दूसरी 28 दिन बाद लगवा लिया। अच्छा ये बताओ, हुकूमत कह रही है जो वैक्सीन ही ना लगवाएगा उसके ऊपर सख्तियां बढ़ा देंगे, क्या करोगे उसके ऊपर सख्तियां? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦੇਵਨ ਸਖਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ। ਹਾਂਜੀ ये बताओ कि लोग जो हैं वो आपसे कार्ड मांगते हैं फिर? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦमी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਵਾਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਲਈ है पहले। मजदूरों को भी बड़ी परेशानी हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन ना लगवाएं तब तक कोई अंदर ही नहीं आने देता। तो लोग कुछ परेशान हैं ऐसे इकदामात से, और कुछ लोग जो हैं वो इस इकदाम को बड़ा अच्छा भी कह रहे हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं वो महंगाई का शिकवा करते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन जो नहीं लगवाएगा उसके लिए सख्तियां जो हैं वो बढ़ा दी हैं, उन्हें सजाएं भी होंगी। ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਵਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ बस। अच्छा ये बताओ, हुकूमत जो इतनी सख्तियां कर रही है आपको लगता है ठीक है? नहीं ठीक नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, उनकी वजह से परेशान हो रहे हैं आवाम। गरीब आवाम ਜਿਹੜੀ मजदूर है उन्होंने वास्ते बड़ी टेंशन बनी खड़ी। वैक्सीन तो मुफ्त है तो उसके लिए तो कोई नहीं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਫਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, वैक्सीन तो चलो बनवा ही लेता है, लेकिन कारोबार की वजह से बड़े ज्यादा तंग हुए हुए हैं लोग। डेडलाइन सारी खत्म हो चुकी है और हुकूमत ने कहा है वैक्सीनेशन अब जिसकी नहीं होगी उसको सख्तियां भुगतनी पड़ेंगी और सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। क्या कहेंगे? नहीं ठीक है ये बात ना, सख्तियां ये हमारी कौम जो है ना ये डंडे के जोर पे चलती है, बगैर इनको रूल्स एंड रेगुलेशन कहा जाए कोई भी नहीं मानता यहाँ पे ना। तो ये सख्ती के बगैर डिसिप्लिन कायम नहीं हो सकता, और इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि जब तक लोगों को डराया नहीं जाएगा, हमारी नेचर है हमारे माशरे की खास तौर पे पाकिस्तानियों की, इनको जब तक डंडे के जोर पे डराया नहीं जाएगा ये सीधे नहीं होंगे। ये जो पाबंदियां और सख्तियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम लोग मुश्किल से अपनी मजदूरी कमा कर पाते हैं, तो हम कैसे जाएं? अब मोबाइल टीमें आ गई हैं, इसके लिए ये जवाब जो है ये काफी नहीं है। गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि लोगों को मोबाइल टीमों के जरिए जो लोग ये बात करते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है हम कैसे जाएं, और वो बात दुरुस्त है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए उसके जवाब में कि मोबाइल टीमें लगाएं और गली मोहल्लों में निकलें, और ये तकरीबन ये हो भी रहा है शायद, तो उसके बाद ही जो है लोगों को ये जवाब बरकरार नहीं रहे। ये मुझे बताएं कि हुकूमत की तरफ से बहुत से इकदाम किए गए और कहा भी अहकाम भी दिए गए, कभी SOP के बारे में कहा गया। अभी मैं यहाँ पर इस मार्केट में मैं देख लूँ, आपके साथ भी कितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मेरा कैमरामैन भी दिखाए तो यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने
मास्क जो है वो नहीं लगाया हुआ, तो अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम लोग बात करें तो जितनी भी वैक्सीनेशन और जितने भी SOP पर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अमल दरामद तो कहीं नजर नहीं आता, वो किस तरह करवाएंगे? हमारा जो माशरा है वो इतना पढ़ा लिखा लोग नहीं है। जिस मार्केट में मैं और आप आए हैं ना, ये मजदूर तबका है ज्यादातर ना, और लेकिन जान की तो सबको पता है कि जान सबको प्यारी है। अगर इनको ये एहसास दिलाया जाएगा ना, जिन दिनों में कोरोना का बहुत जोर था ये लोग भी मास्क पहन के बैठते थे, अब इसे पता चला है कि रेशो जो है कोरोना के फैलने की 3 पॉइंट समथिंग आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है, तो लोग इजी होते जा रहे हैं और इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा जो है ना। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भाई जैसे ही रेशो की कमी नजर आती है, वैक्सीनेशन जो है उसी हवाले से वहाँ पर भी कमी थोड़ी सी देखने में आ जाती है। लोग देखते हैं कोरोना वायरस थोड़ा सा कम होता जा रहा है, उसी के मुताबिक वहाँ पर रिलैक्सेशन और गैर संजीदगी जो है वो नजर आती है। वैक्सीन जो है उसके बारे में कहा जा रहा है नहीं लगवाएंगे तो सख्तियां की जाएंगी, सजाएं दी जाएंगी। आप बताएं, लगा ली है या नहीं लगा ली? हाँ जी, वैक्सीन लगानी चाहिए, लगवानी चाहिए। आपने लगा ली है? मैंने लगी, मेरे 1 डोज लगी है और 6 मंथ अब फिर आएंगे, फिर मैंने 1 डोज लगवानी है। आगे सुनने में आया पैसे लगेंगे, पैसों की ये बता रहे हैं कि उसका ये 12,000 का भी है, 18,000 का भी है। तो जिसके पास तकबे के पास पैसे नहीं होंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा होगी, जिनके पास पैसे होंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो है ना, जैसे हम हैं मजदूर, ऐसे इनके लिए जो है ना, फैमिलियों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना ये प्रॉब्लम का बाइस है। आप मुझे बताएं, आपने वैक्सीन 1 डोज लगा ली है, डेडलाइन तो खत्म हो गई है। अब जितने भी हुकूमती अहकामात हैं उसके मुताबिक तो जितने भी लोग हैं जिनकी 1 डोज है उनको तो फौरी तौर पर उन्होंने अरेस्ट भी करना है, उन्होंने सजा भी देनी है। हाँ जी, अब आप भुगत लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसे वाले हैं ना उनको नहीं लेके जाएंगे, जैसे कि हम है ना, हमको इन्होंने ले जाना है, क्योंकि हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पैसे वाला है, जो गरीब है वो गरीब है। हुकूमत की डेडलाइंस जितनी भी हैं वो कह रहे हैं खत्म हो गई हैं। वैक्सीन जिसने नहीं लगाई हुई अब से सजाएं शुरू। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सजाएं होनी चाहिए, वैक्सीन बहुत जरूरी है। कोई साइड देखें, वो शोर मचा हुआ कि साइड इफेक्ट है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। हम एक पैनाडोल या डिस्प्रिन खाते हैं, साइड इफेक्ट तो उसका भी है। हर चीज, हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। ये अवाम को शौर होना चाहिए, अवाम को पता होना चाहिए कि ये पूरी दुनिया में आलमी वबा है, पूरी दुनिया में लग रही है, ये वैक्सीन हमें भी लगवानी चाहिए। आपसे अगर वैक्सीनेशन लाजमी है तो क्या आप कभी करते हैं यहाँ पर किसी शख्स को कि भाई आपकी वैक्सीन हुई है या नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कोई चेकिंग टीम नहीं आई, अभी तक तो कोई किसी किस्म का यहाँ पर किसी ने कोई। आप लोग भी चेक करते हैं? जी हम चेक नहीं करते, ये झूठ होगा कि हम भी चेक करते हैं। हमने भी अभी तक किसी को चेक नहीं किया, अदरवाइज हम जो है खुद जो हमने वैक्सीनेशन करवा ली अपनी। कोई चेक नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा किसी ने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है, और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई, इंतजामिया की तरफ से कोई यहाँ पर आया है या जिसने यहाँ पर देखा हो कि यहाँ पर वैक्सीन किसी ने लगाई है या नहीं लगाई है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। टेक अ ब्रेक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब मजीद बात कर लेते हैं डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर मोहम्मद हारून जहांगीर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो बार बार डेडलाइंस आ जाती हैं जो खत्म भी हो जाती हैं, आपको लगता है कि ये डेडलाइंस के ऊपर लोग जो हैं वो अमल कर सकते हैं या उनको कर लेना चाहिए या कर पाएंगे? देखें, एक ह्यूमन नेचर होता है, उसकी कंप्लायंस होती है, हर बंदा रेजिस्ट करता है अपने नेचर के खिलाफ। डेडलाइन इसलिए आती हैं, बार बार आती हैं कि लोग कंप्लायंस नहीं करते। हमें थोड़ा सा कोई सख्ती, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी कम्युनिकेशन, ये करके सारा कुछ करना पड़ता है। ये सारी जो काविशें हैं, डेडलाइन हो गई या कम्युनिकेशन कैंपेन हो गई या आपके थ्रू जहां आवाम से बात करते हैं, इसलिए है कि किसी भी तरीके से प्यार से डांट के, मेहनत तला करके अपनी माओ बहनों, बच्चों को, अपने वालदैन को, अपने असातिज़ा को, बच्चों को हम कन्विंस कर सकें कि इस बीमारी से बचने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन है और कोई तरीका नहीं है।
जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते उनमें 17 से 20% ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन कैरी करने के, एक्वायर करने के और हॉस्पिटल आईसीयू में जाने के। तो ये बड़ा मसला होता है, तो इस चीज से हमें बचना है और कोई तरीकाकार है नहीं किसी किस्म का। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जिस तरह कहा भी गया है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है, तो अब तक कितने आपको लगता है लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हुए हैं? क्योंकि अगर वैक्सीन लग भी रही, क्योंकि हम लोग जब सेंटर्स में जाते हैं तो भरा होता है सेंटर, वहां पर भी लंबी कतारें लगी होती हैं, तो कितने अब तक हो चुके हुए हैं वैक्सीनेशन जितने लोगों ने करा ली हुई है, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि इतने लोग करा चुके हुए हैं और इतने ज्यादा लोग रह चुके हैं, तो हम लोग बहुत फास्टली जाए। मेरे पास इस वक्त तो कोई फिगर्स अवेलेबल नहीं है, मैं आप मुझे बता दूं मेरे साथ, लेकिन काबिल जिक्र तादाद वैक्सीनेशन करवा चुकी है, लेकिन अभी भी हम अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। हम अब कोशिश कर रहे हैं, हमने अब स्लैब लोअर की है, हम बच्चों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 12 साल की उम्र तक भी लेके जा रहे हैं, ताकि हम उन लोगों को ना छोड़ सकें जो ज्यादा वल्नरेबल हैं। अब स्कूल के बच्चे अगर इन्फेक्शन कैरी करेंगे तो उनकी इन्फेक्शन हमारे घरों में पहुंचेगी, जहां हम जैसे बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं जो घरों से बाहर निकल सकते हैं, वहां इन्फेक्शन के पॉकेट बन जाएंगी। इसलिए कोशिश की है कि इस स्लैब को लोअर किया जाए, उन वल्नरेबल पॉपुलेशन को जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नस्लें हैं, उनको टारगेट किया जाए। सर टारगेट क्या है? टारगेट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कि क्योंकि टारगेट के बारे में हर हेल्थ ऑफिसेज में जितने भी दफा जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि टारगेट अभी नहीं पूरा हुआ, टारगेट अभी नहीं पूरा हुआ। वो कौन सा टारगेट है जो पूरा नहीं हो पा रहा? पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का कम से कम 60%, आप पॉपुलेशन खुद निकाल लीजिए, 60% की वैक्सीनेशन जरूरी है, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकें, ताकि कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन जो सी है वो रुक सके। इसके अलावा हमारे पास और कोई टारगेट नहीं है। डॉक्टर साहब मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि हम लोग हर दफा एसओपी के ऊपर भी बहुत दफा जोर देते हैं, हुकूमत की तरफ से भी अहकाम दिए जाते हैं, फिर वैक्सीनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा अहकाम दिए गए हैं। क्या वजह है कि अभी तक इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता? हम नेगेटिविटी को जो प्रेवेल करती है सोशल मीडिया के ऊपर, जो बाकी चैनल्स के ऊपर, उसको ज्यादा यकीन करते हैं। आपको पता है जब वैक्सीन नहीं थी, हम छतों पर चढ़ चढ़ के 10 बजे अजाने दे रहे होते थे, या अल्लाह बीमारी से निजात दिला। फिर वैक्सीन कब आएगी ये सवाल उठता था। वैक्सीन आ गई है तो अब वहां पैदा हो गया कि वैक्सीन से क्लोटिंग हो रही है, इससे लोग मर रहे हैं, इससे फलां फलां, ये सब फजूल किस्म की बातें हैं। मैं तो ये दरखास्त करूंगा आपकी वसातत से कि लोगों को चाहिए पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिविटी यकीन रखें, इस बात पे यकीन रखें कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब एक इफेक्टिव सेफ वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई अभाव नहीं है। अगर 6 करोड़ की पॉपुलेशन में किसी को कोई क्लॉटिंग हो गई है, इंग्लैंड में, इंदौर में किसी में हो गई है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। उसका डायरेक्ट लिंक या इनडायरेक्ट लिंक किसी वैक्सीन के साथ नहीं है। वैक्सीनेशन के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि इस मोजी बीमारी से हम निजात हासिल कर सकें। अभी वैक्सीनेशन के बारे में कहा जा रहा है डेडलाइन खत्म हो गई है और हम लोग देख रहे हैं कि अमल दरामद फिर वही है, वही जीरो की जरूरत की तरफ हम लोग जाते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अमल दरामद करवा पा रहे हैं? कहां पर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अमल दरामद करवा सकें, क्योंकि खास तौर पर जिले इंतजामिया की तरफ बार बार निशानदही की जाती है कि जिले इंतजामिया ने इसके ऊपर अमल करवाना है। किस तरह करवाया जाएगा ये जिले इंतजामिया से अमल दरामद? ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि हम लोगों को घर से पकड़ पकड़ कर खींच के बाहर निकाले और उनको करें। हमें लोगों को मोटिवेट करना है और ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि वैक्सीन के लगवाए बगैर को चारा ना आए। अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे चीजें पेश की जा रही हैं जैसे कि आप मोटर पर ट्रैवल नहीं कर सकते, आप सिनेमा घरों में नहीं जा सकते, आप शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकते, होटलों में नहीं जा सकते। मैं खुद जब जाता हूँ, मैं किसी होटल में जाता हूँ, मैं कोशिश नहीं करता कि मुझे कोई इंडोर करे, खुला हो जाऊंगा। जो मुझसे पूछता है सर्टिफिकेट, मेरी जेब में सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, मैं अपने बच्चों के सर्टिफिकेट साथ रखता हूँ कि हमने जो लैंड का लॉ है उसकी पासदारी करनी है। ये वो लॉ है जो कि हमारी अफादियत के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी नस्लों के लिए। हम ये कोशिश यही करते हैं कि ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा की जाए जिसमें कि लोग खुद वैक्सीनेशन करवाएं। ये वो तौर तरीके हैं जो हम बतदरीज सोचते रहते हैं, बनाते रहते हैं। एनसीओसी इस पे तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर फैसला करती है, हम उस पर अमल दरामद करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर हारून जहांगीर साहब की बात, और उन्होंने अब बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि डंडा नहीं चलाना चाह रहे, डंडा नहीं चलाना चाहते। प्लीज वैक्सीनेशन जो है वो करवा लें ताकि आप लोग भी सेफ लें और आपके बच्चे जो हैं वो भी सेफ रहें। और हम लोग पूरी आवाम को चाहते हैं कि वो इस खतरनाक जो वायरस है उससे महफूज रह सके। महकमा सेहत हुकाम के भी तमाम जो बातें हैं वो भी सुनी है, लोगों की जो राय है वो भी सुन ली है। अब इसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन के ऊपर अमल दरामद भी अगर एसओपी की तरह कराया गया तो यकीनन ये भी वही नतीजा निकलेगा जो कि एसओपी का नतीजा निकला है। सो वैक्सीनेशन के ऊपर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि 12 करोड़ अवाम है, सो उसके लिए हदफ मुकर्रर किया गया है। टारगेट जो है वो भी अचीव नहीं किया जा रहा क्योंकि अवाम जो है वो मजीद बढ़ती ही जा रही है, और जब तक इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद नहीं कराया जाता सूरत हाल जूं की तूं ही रहेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी और इशू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपनी होस्ट हुमा भट्ट को। अल्लाह हाफिज।